हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो बच्चों? सब अच्छे होंगे। ठीक है, हम आज लेके आए हैं रसायन विज्ञान का लेक्चर नंबर 3। हम पढ़ रहे हैं आपका पहला चैप्टर रसायन विज्ञान की मूलभूत अवधारणाएं। ठीक है, तो इस अध्याय में सबसे पहले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था बेसिकली विज्ञान और विज्ञान की शाखा रसायन विज्ञान क्या होती है। ठीक है, और रसायन विज्ञान की भी हम किन किन शाखाओं में अध्ययन करते हैं। ठीक है, दूसरे लेक्चर में हमने अध्ययन किया था रसायन विज्ञान का बेसिक महत्व क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, जिसमें मैंने आपसे पहले भी कहा था, मैंने बहुत शॉर्ट में आपको उस महत्व को पढ़ाया था। हम चाहें उस महत्व के ऊपर कितना भी बड़ा लेक्चर दे सकते हैं। ठीक है, क्योंकि बेटा रसायन विज्ञान एक बड़ा फील्ड है, बहुत ब्रॉड स्केल, तो हमने आपको बहुत शॉर्ट में मैंने आपको कैटेगराइज करके समझाने की कोशिश की थी। ठीक है, आज हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले पदार्थ के बारे में। पदार्थ या द्रव्य भी बोलते हैं इसको, अंग्रेजी में से बोलते हैं सब्सटेंस या मैटर। पदार्थ या द्रव्य। ठीक है, बच्चे कई बार कहते हैं हम सारे हिंदी मीडियम के, हमें अंग्रेजी से क्या लेते हैं। ठीक है, आप साइंस पढ़ रहे हो और साइंस में जितना आप हिंदी वर्ड्स को ढंग से पढ़ते हो उतना ही आपको अंग्रेजी शब्द को भी गौर से पढ़ने की आवश्यकता है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है बेटा कि साइंस के अधिकांश बातों की उत्पत्ति जो है वो फ्रांस, जर्मनी या मिस्र से हुई है। ठीक है, अधिकांश फ्रांस और जर्मनी से। ठीक है, और फ्रांस और जर्मनी की जो भाषा है बेटा फ्रेंच, या जर्मनी की जो भाषा जर्मन वाली, उन सभी भाषाओं में अधिकांश शब्द जो है बेटा वो इंग्लिश भाषा से मैच रखते हैं, समानता रखते हैं। ठीक है, तो जितना आप साइंस में इंग्लिश भाषा के शब्दों पर ध्यान दोगे उतनी ही आपकी साइंस में कमांड बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, यदि आपको कमांड बनानी है तो मेरा आपको अभी से सलाह है कि आप अंग्रेजी शब्दों पर भी उतना ही ध्यान दें जितना आप हिंदी शब्दों पर देते हो। ठीक है, तो हम अब पढ़ रहे हैं पदार्थ या द्रव्य के बारे में। पदार्थ या द्रव्य का आप 10वीं क्लास में भी पढ़ चुके हो। इसका सीधा सा मीनिंग होता है कुछ भी। ठीक है, जिसका द्रव्यमान हो, कुछ भी जिसका द्रव्यमान हो तथा जो स्थान घेरता हो। कुछ भी हो, एक्स वाई जेड, जो मास रखता है, द्रव्यमान रखता है और स्पेस घेरता है, विच ऑक्युपाई स्पेस। ठीक है, वो सभी कुछ पदार्थ की श्रेणी में रखा जाता है। जैसे आप देख रहे हो, हम लिख रहे हैं मार्कर से, मार्कर ये भी पदार्थ है, बोर्ड पदार्थ, जो भी आप देखते हो। क्लियर? वो सर हम देखते हैं वही पदार्थ है क्या? ऐसा नहीं है। पदार्थ वो सब कुछ है जिससे हम अपने संवेदी अंगों से महसूस कर सकते हैं। ठीक है, अर्थात पदार्थ का बेटा एक और मीनिंग निकलता है, एक और डेफिनेशन दी गई है इसकी। ठीक है, कि जिससे संवेदी अंगों से, जिसे संवेदी अंगों से महसूस किया जा सके।
अर्थात जरूरी नहीं है हम हर चीज को देख पाए, हर पदार्थ को देख पाए, हम उसे हमारे किसी न किसी संवेदी अंग से महसूस भी कर सकते हैं। संवेदी अंग जैसा कि आपने पढ़ रखा है, हमारे 5 संवेदी अंग हैं। आंख, ईयर, आई, ईयर, नोज, ठीक है, मुंह, और त्वचा, इसके ये 5 हैं आपके संवेदी अंग। किसी भी व्यक्ति के पास ये 5 होते हैं अंग बेटा, जो उसके होते हैं सेंसरी ऑर्गन, संवेदी अंग। सेंसरी ऑर्गन का मतलब होता है कि संवेदनाओं को ग्रहण करने की क्षमता जो अंग रखते हो, ठीक है, उन्हें बोलते हैं संवेदी अंग। जैसे आप देख रहे हो हवा चल रही है, ठीक है, हवा चल रही है तो हवा क्या आप देख पा रहे हो? नहीं देख पा रहे हो, है कि नहीं है, परंतु हवा को आप महसूस कर पा रहे हो बड़े आराम से। हवा आपको अच्छे से महसूस हो रही है, आप देख नहीं पा रहे हो पर आपको वो महसूस हो रही है, मीन्स आप अपने किसी ना किसी संवेदी अंग से उसे फील कर पा रहे हो, ठीक है। तो वो क्या है आपकी हवा, एक पदार्थ है, और हवा वास्तव में पदार्थ होती है क्योंकि हवा में बहुत सारी गैसों का मिश्रण होता है। क्लियर? हवा में कई सारी गैसों का मिश्रण होता है, तो हवा भी एक पदार्थ होती है, ठीक है। तो कुछ भी, एनीथिंग विच ऑक्युपाई स्पेस एंड विच हैव मास, द्रव्यमान रखती हो और स्थान घेरती हो या संवेदी अंगों द्वारा महसूस की जा सकती हो, ये सभी चीजें पदार्थों की श्रेणी में रखी जाती है। ऐसे में आपको बात, ठीक है। तो इस प्रकार से बेटा हम पदार्थ की जानकारी रख सकते हैं कि पदार्थ होता क्या है। क्लियर? नेक्स्ट स्टेप जो आता है वो आता है पदार्थों का वर्गीकरण। वर्गीकरण की यदि हम बात करें तो सामान्यतः हम पदार्थों को 2 भिन्न भिन्न आधारों पर वर्गीकृत करते हैं। ठीक, सबसे पहला आधार होता है आपका, वो होता है भौतिक आधार पर। ठीक है, और दूसरा होता है आपका रासायनिक आधार पर। पदार्थों को सामान्यतया 2 भिन्न भिन्न आधारों पर वर्गीकृत किया जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल, ठीक है, फिजिकल बेस, और केमिकल बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, रासायनिक आधार पर वर्गीकरण। ठीक है, भौतिक आधार पर यदि हम बात करें तो इस आधार पर जितने भी पदार्थ हैं उन्हें सामान्यतया 3 कैटेगरी में, 3 भागों में विभाजित किया जाता है। ठीक है, सबसे पहले होते हैं पदार्थ आपके ठोस, दूसरे होते हैं आपके द्रव, और तीसरे होते हैं आपके गैसीय। ठोस पदार्थ, द्रव पदार्थ और गैसीय पदार्थ। ठीक है, आप देख लो बेटा, द्रव, यहां द्रव है, द्रव का मतलब लिक्विड, इंग्लिश में तरल। ठीक है, और यहां द्रव्य है, द्रव्य का मतलब मैटर या पदार्थ। ठीक है, दोनों अंतर हैं, द्रव्य अलग बात, द्रव अलग बात। बहुत ढंग से ध्यान रखना है आपको इस बात को, द्रव का मीनिंग अलग और द्रव्य का मीनिंग अलग। द्रव्य मतलब पदार्थ की बात कर रहे हैं और द्रव मतलब किसी अवस्था
मीन्स द्रव अवस्था की बात कर रहे हैं, तरल पदार्थ की बात कर रहे हैं, जैसे पानी होता है आपका द्रव अवस्था में होता है, उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, ये आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो भौतिक आधार पर हम सामान्यतया पदार्थों को 3 कैटेगरी में करते हैं, कैटेगराइज, ठोस, द्रव और गैस। ठीक है, ध्यान दीजिए बेटा, ठोस पदार्थ जो होते हैं, बहुत ध्यान रखने की बात है, इनका आकार होता है निश्चित। ठोस पदार्थों का आकार निश्चित होता है। जैसे कोई भी आप ठोस पदार्थ देखोगे, उसका एक फिक्स आकार दिखेगा आपको, मार्कर है, फिक्स आकार देख लो आप, निश्चित आकार है। ठीक है, ठोस पदार्थ जो होते हैं उनका आकार होता है निश्चित, डेफिनेट। हम इजीली देखेंगे, हमें साथ दिखेगा भाई फिक्स आकार है। ठीक है, आपने चीनी क्लिक की, दिमाग में आपको आ जाएगा चीनी का आकार कैसा होता है, तुरंत क्लिक हो जाएगा, ठोस पदार्थ है। इसलिए टेबल की आपने टेबल बोला तो टेबल का आकार दिमाग में तुरंत क्लिक हो जाएगा, टेबल का आकार कैसा होता है, ठोस पदार्थ है। ठीक है, तो ठोस पदार्थ जो होते हैं उनका आकार होता है निश्चित। ठीक है, द्रव पदार्थ जो होते हैं इनका आकार होता है अनिश्चित। जैसे पानी की बात करें, द्रव पदार्थ है, गिलासों भरा, गिलास का आकार ले लिया, कटोरी में भरा, कटोरी का आकार ले लिया। क्लियर, जिस भी आपने बर्तन में उस द्रव को भरा, उस द्रव ने उस बर्तन का, उस पात्र का आकार ले लिया। क्लियर, मीन्स उसका आकार खुद का कोई फिक्स नहीं है। ठीक है, आपने जिस भी पात्र में उसको भरा, उसने उस पात्र के आकार को ग्रहण कर लिया, मीन्स आकार अनिश्चित। ठीक है, इसी प्रकार जो गैस होते हैं इनका आकार भी जो है वो होता है आपका अनिश्चित। जैसे सिलेंडर होता है, उसमें गैस भरी होती है, तो सिलेंडर के आकार ले लिया आपने, उस गैस को किसी और दूसरे तरह के सिलेंडर भर दिया, उसका आकार ले लिया। ठीक है, जिस भी तरीके के पात्र में आप गैस को भर दोगे, वह गैस उसी पात्र के आकार को ग्रहण कर लेती है। क्लियर, उसका कोई खुद का आकार नहीं है, फिक्स नहीं है। क्लियर, तो ठोस पदार्थ जो होते हैं उनका आकार होता है निश्चित, द्रव पदार्थों का आकार होता है अनिश्चित, और गैस पदार्थों का आकार भी होता है अनिश्चित। ठीक है, दूसरी बात करें, ठोस पदार्थ जो होते हैं इनका आयतन ये भी होता है निश्चित। आयतन भी क्या रहता है इनका, निश्चित। इसी प्रकार द्रव पदार्थों की बात करें तो द्रव पदार्थों का आयतन भी रहता है निश्चित। आपने कह दिया साहब 500 ml घी चाहिए तो 500 ml ही मिलेगा, दुनिया के किसी कोने में चले जाना। क्लियर, कहीं ये नहीं है कि साहब हिंडौन में 500 ml का मतलब कुछ और है, करौली में कुछ और है, या कहीं और कुछ और है। आयतन निश्चित है। क्लियर, आयतन क्या है, निश्चित है। 500 ml का मतलब फिक्स है। ठीक है, तो द्रव पदार्थों का आयतन क्या होता है, निश्चित, डेफिनेट। ठीक है, परंतु गैस पदार्थों का आयतन होता है अनिश्चित। ऐसा क्यों होता है बेटा, ऐसा बेसिकली इसलिए होता है कि सबसे मुख्य बात जो आती है वो आती है कि ठोस पदार्थों में होते हैं जो कण होते हैं पदार्थों में, वो होते हैं अत्यधिक पास पास। द्रव पदार्थों के जो कण होते हैं वो होते हैं तुलनात्मक रूप से दूर दूर।
और गैस पदार्थों के आयतन जो होते हैं वो होते हैं तुलनात्मक रूप से अधिक दूर। तुलनात्मक रूप से अत्यधिक दूर। अर्थात हम बात करें जो गैस होती है बेटा, इन गैसों में जितने भी कण होंगे, जैसे मान लो गैस है, एक कण यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, मतलब बहुत दूर होते हैं, ठीक है। जबकि ठोस की कण होती है बिल्कुल समीप, जैसे ये ठोस है, इनके कण बिल्कुल एक दूसरे से क्लोज ही टच होंगे, ठीक है। द्रव में ये कण होते हैं दूर, ठीक है। तो जनरली इनमें जो होता है बेटा वो होता है अत्यधिक आकर्षण बल। कणों के मध्य में होता है अत्यधिक आकर्षण, इनमें होता है कम आकर्षण कणों के मध्य में, और इनमें आकर्षण नहीं होता है, या हम इसे बोलते हैं नगण्य। कणों के मध्य में बिल्कुल भी आकर्षण नहीं होता है, बहुत दूर दूर रहते हैं कण, ठीक है। तो इसमें क्या होता है बेटा, जिस भी पात्र में आपने गैस को भरा वो उस पात्र के पूरे आयतन में फैल जाएगी। जिस भी पात्र में हम गैस को भरेंगे वो गैस उस पात्र के पूरे आयतन को घेर लेगी। द्रव की बात करें तो द्रव जो होता है आप जिस पात्र में भरोगे उस पात्र के आकार को ग्रहण करेगा, पर आयतन में नहीं भरेगा पूरे में। भाई आपने सोचा कि साहब घी लेने गया मैं दुकान पे, 1 लीटर की कैन ले गया और आधा लीटर घी लिया, तो क्या वो 1 लीटर को भर लेगा पूरी को? नहीं भरेगा। जबकि यदि आपने 1 लीटर का सिलेंडर लिया और गैस भरी उसमें आधी लीटर भरवाई, वो गैस पूरे सिलेंडर में फैल जाएगी, क्लियर। वो गैस पूरे सिलेंडर के आयतन को ले लेगी, ठीक है। इसका मतलब होता है बेटा कि ये बात आपको बहुत काम आएगी, बहुत इंपॉर्टेंट बात निकल के आती है यहां से, और वो निकल के आती है कि हमेशा जो गैस का आयतन होता है वो हमेशा पात्र के आयतन के बराबर लिया जाता है। हमेशा जिस भी पात्र में भरा गया उस पात्र का जो आयतन होगा वही गैस का आयतन मानते हैं। आप कभी भी रसायन विज्ञान पढ़ोगे तो रसायन विज्ञान में यदि आपसे गैस का आयतन डायरेक्ट नहीं दे रखा है और पात्र का आयतन दे रखा है तो उसे ही आपको गैस का आयतन मानना पड़ेगा, क्योंकि गैस पूरे पात्र में समान रूप से फैल जाएगी, ठीक है। अर्थात इसका मीनिंग ये होगा बेटा मेरा, आप समझने की कोशिश करना कि जैसे कोई ठोस है तो ठोस के जो कण होंगे बेटा वो एक दूसरे के अत्यधिक पास पास इस प्रकार से अरेंज होंगे, टच में होंगे एक दूसरे के बहुत नजदीक क्लोजली। कोई गैस है उसके कण सॉरी कोई द्रव है उसके कण दूर दूर, ठीक है। और कोई गैस है तो उसके कण कोई कहीं कोई कहीं कोई कहीं, कोई अरेंजमेंट नहीं है, कोई फिक्शन नहीं है, कहीं पड़े हुए अत्यधिक दूर दूर, क्लियर भाई। ये हो गई ठोस के बारे में जानकारी, ये हो गई द्रव के बारे में जानकारी, और ये हो गई गैस के बारे में जानकारी। ये है कण, पार्टिकल्स। अब कण कण परमाणु होते हैं, अणु होते हैं, क्या होते हैं इसे आप आगे समझोगे। अब ये बात करें केवल कणों की। कण परमाणु भी हो सकते हैं, अणु भी हो सकते हैं। कण जो है बेटा वो परमाणु भी हो सकते हैं, अणु भी हो सकते हैं, यौगिक भी हो सकते हैं। क्या होता है परमाणु, क्या अणु, क्या यौगिक, ये सब बातें आगे की है, ठीक है। सबसे पहली बात जो है बेटा वो निकल के आती है कि ठोस के कण पास पास, द्रव के कण दूर दूर,
और गैस के कण अत्यधिक दूर दूर होते हैं। इस कारण से ठोस के कणों के मध्य अत्यधिक आकर्षण बल कार्य करता है। अत्यधिक आकर्षण बल कणों में, द्रव के कणों में कम आकर्षण बल कार्य करता है। और यहां ना के बराबर या नगण्य आकर्षण बल होता है। कणों में आकर्षण होता है नेग्लिजिबल, नगण्य। ठीक है, ये डिफरेंस होता है बेटा ठोस, द्रव और गैस में ये नहीं पढ़ा है बेटा। ठीक है, तो भौतिक आधार पर बांटते हैं 3 कैटेगरी में, ठोस पदार्थ, द्रव पदार्थ और गैसीय पदार्थ। ठीक है, ठोस में कण अत्यधिक पास पास, कणों के मध्य में अत्यधिक आकर्षण बल। द्रव में कण दूर दूर, कणों के मध्य में कम आकर्षण बल। गैस कण अत्यधिक दूर दूर, कणों के मध्य में नगण्य आकर्षण बल। ठीक है, इसी आधार पर इनका आकार भी निश्चित है और आयतन भी निश्चित होता है। द्रव पदार्थों का आकार निश्चित नहीं होता है। जिस भी पात्र में द्रव पदार्थ रखे जाते हैं उस पात्र के आकार को ये ग्रहण कर लेते हैं, जबकि आयतन निश्चित होता है। गैस पदार्थों का ना तो आकार निश्चित होता है और ना ही आयतन निश्चित होता है। ठीक है, क्लियर? ये होते हैं बेटा ठोस, द्रव और गैस के बारे में। सबसे महत्वपूर्ण बात जो आपको याद रखनी है हमेशा, किसी भी गैस का आयतन सदैव उस पात्र के आयतन के बराबर होता है जिस पात्र में गैस को रखा जाता है या लिया जाता है। सदैव एक सिंपल है। ठीक है, किसी भी गैस का आयतन उस पात्र के आयतन के बराबर होता है जिसमें गैस को रखा जाता है या लिया जाता है। ठीक है बच्चों, तो ये होता है बेटा पदार्थ का भौतिक आधार पर वर्गीकरण। आया समझ आपको? अगली क्लास में हम डिस्कस करेंगे पदार्थ का रासायनिक आधार पर वर्गीकरण। ठीक है, तब तक आप पढ़ते रहें। ठीक है, इस लेक्चर के बाद आपके पास नोट्स पहुंच जाएंगे। ठीक है, जिन्हें आप अपनी फेयर कॉपी में नोट करें। जब भी आप लेक्चर देखते हो तो लेक्चर देखते समय सब्जेक्ट वाइज अपनी रफ नोटबुक बनाएं और देखते देखते बेटा उसे बोर्ड पर जो हम लिख रहे हैं उसे आप रफ नोटबुक में लिखने की आदत बनाएं। ठीक है, और जो हम आपको पीडीएफ नोट्स भेज रहे हैं उन्हें आप अपनी फेयर नोटबुक जो मेन कॉपी जिसमें आप नोट्स बनाओगे उस कॉपी में नोट करें। ठीक है, लेक्चर को समझें और जो फेयर नोटबुक है वहां से आप थ्योरी को याद करें। क्लियर? तो समझ समझ के बेटा याद करोगे तो आपको आसानी से याद होगी और बहुत ही इजी तरीके से आप रसायन विज्ञान को या किसी भी साइंस के विषय को समझ पाओगे। ठीक है, अध्ययन करते रहें। कोई समस्या है, आपको जिस नंबर से मैसेज आ रहे हैं उस नंबर पर आप संपर्क करें, वहां अपनी समस्याएं भेजें। आपकी समस्या का तुरंत समाधान किया जाएगा। धन्यवाद।